तो सीटेट मैथ की सीरीज में अब हमारा टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में। इसमें हमें 5 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहला है हमारे पास एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। सिंपली कोई संख्याएं दी होंगी, उनका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा है भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। तीसरा है इस फार्मूले पर आधारित सवालों को हल करना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चौथा है अनुपात में संख्याएं दी होंगी, उनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना। और पांचवा हम सीखेंगे घात वाली संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। तो साथियों, एलसीएम तथा एचसीएफ के चैप्टर में अब हम पहला अपना टॉपिक चालू करेंगे, जो है एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। सिंपली संख्याएं दी होंगी और हमें उनका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना होगा। तो दोस्तों, हमारे पास संख्याएं हैं 36, 54 और 72। हमें इनका एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तब आएगा 18, 27 और 36। अब ये सारी संख्या 2 से कटेंगी नहीं, तो अब हम 3 से काटेंगे। 6, 9 और 12। एक बार फिर 3 से काटेंगे। 2, 3 और 4। अब 2 से काटेंगे। 2 से ये 1 कट जाएगा, 2 और 3 और ये 2। अब ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के रूप में है, तो इन सबका एलसीएम जो होगा वो इन संख्याओं को जो गुणनफल आएगा उनका बराबर होगा। तो निकालते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 3 108, 108 दूनी 216। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 36, 54 और 72 का एलसीएम होगा 216। अब दोस्तों, हमें 36, 54 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालने के लिए हम वो वह संख्या लेंगे जिससे सारी संख्या कटेंगे। इस 2 से ये सारी संख्या कटी थी, इस 3 से ये सारी संख्या कट गई, इस 3 से ये सारी संख्या कट गई। अब इस 2 से ये सारी संख्या नहीं कट रही क्योंकि 3 अंक नहीं कट रहा, तो यही फैक्टर इसका एचसीएफ होंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 और 6 3 18। इसका एचसीएफ आ जाएगा 18। दोस्तों, हमारे पास सवाल है 10, 15, 20 का एलसीएम होगा। टीईटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 10, 15 और 20। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे। 5 से सारी संख्या कट जाएंगी, तो 2 और 3 और 4। अब एक बार 2 से काटेंगे। 1 और 3 और 2। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेंगी क्योंकि अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो अब इन सबकी गुणा कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 5 दूनी 10, 3 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10, 15, 20 का 60। दोस्तों, हमारे पास सवाल है 24, 12, 36, 60 का एचसीएफ क्या हुआ? इस बार हमें एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसके अभाज्य फैक्टर के रूप में गुणनखंड निकालेंगे। 24, 12, 36 और 60 इनके अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर निकालेंगे और वह फैक्टर लेंगे जिससे सारी संख्या कटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 12, 6, 18 और 20। फिर एक बार 2 से काटेंगे। 6, 3, 9 और 15। अब एक बार 3 से काटेंगे। 2, 1, 3 और 5। अब ये किसी एक संख्या से सारी संख्या नहीं कटेगी। अब इस 2 से ये सारी संख्या कट गई, इस 2 से ये सारी संख्या कट गई, इस 3 से ये सारी संख्या कट गई। तो अब एचसीएफ क्या होगा? यही तीनों गुणनखंड होंगे। तो क्या कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल है 4, 20, 28 के एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल क्या होगा? पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम इसका आवाज फैक्टर निकालेंगे। 4, 20 और 28। 2 से काटेंगे तो 2, 10 और 14। फिर एक बार 2 से काटेंगे। 1, 5 और 7। अब ये किसी से नहीं काटेंगे, तो एलसीएम क्या होगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। और एचसीएफ वह संख्या होंगी जो सारी संख्याओं को काटती होंगी। ये 2 सब संख्याओं को काट रहा, ये 2 ये सब संख्याओं को काट रहा, तो ये 2 दूनी 4। यही एचसीएफ होगा। 2 गुणा 2 बराबर 4। अब हमसे सवाल में पूछा है एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योगफल। एलसीएम प्लस एचसीएफ
बराबर 140 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 144। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम तथा एचसीएफ को निकालना आ गया होगा। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर दो संख्याएं दी हैं तो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या संबंध होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हम इस पे आधारित कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 1989 है, पहली संख्या 117 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध दो संख्याओं के लिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यदि दो संख्याएं दी हैं तो उनके एलसीएम तथा एचसीएफ में क्या संबंध होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 1989 गुणा एचसीएफ कितना है? 13। पहली संख्या में दी है 117, हमें दूसरी निकालना है, तो दूसरी संख्या एक तरफ को ले लेंगे। 1989 गुणा 13, अब ये बटे में पहुंच जाएगा 117। अब 13 एकम 13, 13 नेम 117। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 221। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, दो संख्याओं का एचसीएफ 35 तथा एलसीएम 525 है, पहली संख्या 175 दी है, दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो एलसीएम तथा एचसीएफ का क्या फार्मूला होता है दो संख्याओं के लिए? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब संख्याएं दो होंगी, दो से अधिक संख्या होंगी तब ये फार्मूला नहीं लग सकता। तो एलसीएम कितना है? 525, एचसीएफ कितना है? 35 बराबर पहली संख्या कितनी है? 175 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या को एक साइड करेंगे, ये 525 गुणा 35, ये 175 इसके बटे में आ जाएंगे 175। अब इसको काटते हैं, 35 एकम 35, 35 पंजे 175, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 105। सेकंड संख्या हमारी आ जाएगी 105। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। साथ हमारे पास सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 6, एलसीएम 432 है, एक संख्या 48 है, हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एलसीएम दिया है 432, एचसीएफ दिया है 6, बराबर पहली संख्या दी है 48 और दूसरी हमसे पूछी है सेकंड संख्या। तो सेकंड संख्या को एक साइड करेंगे, 432 गुणा 6, ये 48 इसके बटे में आ जाएगा 48। तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। तो सेकंड संख्या हमारे पास आ जाएगी 54। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।